हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एवरी ईयर हमसे पूछा जाता है, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, इसको हम लोग आज सीखने वाले हैं बेसिक से कि कैसे हम क्या है किसी भी फॉर्मूले का कैसे नामकरण करते हैं, आईयूपीएसी नेम में कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे के पहले आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर जाके देख सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि आईपीसी होता क्या है, ठीक, और फिर इसका नामकरण कैसे करते हैं, इसमें सबसे अधिक किस प्रक्रिया से होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है, कैसे वो क्वेश्चन पूछ ले हमसे, ये हमें भी नहीं पता होता है। ठीक, तो हो सकता है उसका फुल फॉर्म ही वो लिख करके दे दे, पूछ ले इसका क्या होगा। ठीक, तो हमें क्या है हर एक पर्सपेक्टिव से क्या है तैयार रहना है अपने एग्जाम के लिए। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक कार्बन C1 यानी कि एक कार्बन होगा तो मेथ होगा, दो कार्बन एथ, एक कार्बन मेथ, दो कार्बन क्या होगा हमारा एथ। ठीक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट ऑफ नॉन और ये डेक। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारा एक कार्बन दिखाई देगा तो उसके लिए हम लोग मेथ बोलेंगे, और दो कार्बन होगा तो उसके लिए एथ बोलेंगे, और तीन कार्बन होगा तो उसके लिए प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। और चार कार्बन होगा तो उसके लिए ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। पांच तो पेंट बोलेंगे। ठीक है, सिक्स होगा तो हेक्स बोलेंगे, सेवन होगा तो सेप्ट बोलेंगे, आठ होगा तो ऑक्ट बोलेंगे, नौ होगा तो नॉन बोलेंगे। ठीक, तो अगर ये कार्बन की श्रृंखला हमको लर्न होती है तो हम आईयूपीसी जो नामकरण है बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर जो होता है हमें कार्बन की श्रृंखला को ही गिनने या काउंटिंग करने नहीं आती, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है अक्सर जो है क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग इसकी काउंटिंग जो है करना सीख गए होंगे, किस प्रकार से काउंट करते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा ग्रुप की बात करते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक, ये जो हमारे आते हैं इसी के थ्रू आते हैं नामकरण में। जैसे अगर हमारा एल्केन होगा, ठीक, तो एल्केन में क्या होता है सी होकर के सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहेगा, ये क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। एल्किल हुआ तो हमारा क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। कौन सा? डबल बॉन्ड। एल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से हमें क्या करता है इसकी श्रृंखला भी करने को आता है। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला जिसमें बोलते हैं। ठीक, इस लेसन का नाम है कार्बन एंड उसके यौगिक, जिसके बारे में हमें एक एक डिटेल से पढ़ना है। ठीक, अब ये हमने क्या देख लिया, इसका श्रृंखला चयन देख लिया, ठीक है श्रृंखला। अब हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला यानी कि सूत्र देखते हैं, क्योंकि अक्सर ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक, अब n क्या है यहाँ पे कार्बन की संख्या है, n क्या है कार्बन की संख्या है, और h क्या है हाइड्रोजन की संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये आप लोग जानते होंगे। और इसका जो है हमारा प्रीफिक्स यानी कि जोड़ते हैं नामकरण के लिए उसे n जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? n। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा क्या है एल्किल। अभी हम क्या है इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स को नामकरण करेंगे। ठीक है, अभी क्या है थोड़ा सा हम लोग बेसिक का रूल सीख रहे हैं, तो बेसिक पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हम एक बार बेसिक समझ गए तो उसको जो है आगे हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट है एल्किल। एल्किल क्या है CnH2n+1, और इसमें भी n क्या है वही कार्बन की संख्या है। ठीक है, इसे इल क्या जोड़ते हैं इल में जोड़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन यानी कि CnH2n+ माइनस का 2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, बाकी सब में प्लस हो रहा था यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और इसमें क्या जुड़ेगा तो आइन। क्या जुड़ेगा? आइन। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल को समझते हैं। किसको? एग्जाम्पल। आई होप आप लोग फॉर्मूले बेस समझ गए होंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ क्या है कार्बन की श्रृंखला दो है, कितना दिया है हमारा दो, और हाइड्रोजन की संख्या क्या है 6 है। तो अब कैसे समझे कि ये जो हमारा सूत्र है ये सूत्र है इन तीनों में से किस में है। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आ जाती है, अगर हमको ये चीज नहीं मालूम है तो क्या है अपने नाम पर हम 100% जो है गलत कर बैठेंगे। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे ये डिफाइन नहीं करके देता है कि हम ये किस में है। अगर हमारा नसीब अच्छा हुआ तो हो सकता है हमें CH3.CH2.CH2 करके ऐसे दे दे नामकरण के लिए। अगर ऐसे देता है तो समझ जाइए कि वो क्या हमारा एल्केन वाले ग्रुप में गया है। एल्केन वाले यानी कि बीच बीच में जो है सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अगर नहीं, अगर ऐसे कर रहा है, अगर इस तरीके से दे रहा है, समझ लीजिए आप लोगों के लिए मुश्किलें जो है बढ़ गई, क्योंकि हमें ये फिर फाइंड करना है किसमें गया, उसके बाद हमें नामकरण करना होता है। अगर हम नहीं फाइंड करेंगे तो हमारा नामकरण जो है गलत हो जाएगा।
ओके, तो चलिए फाइंड करना सीखते हैं। तो कार्बन कितना है यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन कितना है 6 है। ठीक, तो हमने क्या कहा n बराबर क्या होगा हमारा कार्बन की संख्या हो जाएगी। जैसे पहले वाले पे रख लेते हैं Cn और हमारा क्या है H2 n प्लस में 2 है। ठीक है, तो n बराबर रख लेंगे तो हो जाएगा 2, फिर H का 2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 कर लेंगे क्योंकि n बराबर हमारा क्या था, ठीक, कार्बन की संख्या 2 और ये प्लस का 2। ठीक, तो इसको करेंगे तो हमारा C2 का यही रहेगा ही। ठीक, कार्बन 2 और यहाँ 2 दूना 4, 4 और 2 6। ठीक, 4 और 2 6 यानी कि C2H6 क्या हमारा एल्केन ग्रुप का है। किसका है, एल्केन ग्रुप का है। तो इसका जब नामकरण करेंगे तो हम एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। अब नामकरण का प्रोसेस आता है तो मैंने बताया था कि 2 कार्बन होगा तो एथ हो जाएगा, 1 कार्बन होगा तो मेथ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं तो एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथ। ठीक, एथ हो गया। अब जब एन जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एथ धन एन, तो क्या बन जाएगा एथेन। एथेन क्या बनेगा, एथेन। ये हमारा क्या हो गया, आईपीसी नेम हो गया इस प्रोसेस से। अगर नहीं दिया है तो पहले हम फाइंड करेंगे। अगर फाइंड किया हुआ दे रहा है, अगर उसे डिफाइन कर दिया है कि कौन से में गया है, एल्केन में है, एल्कीन में है या एल्काइन में है, तो हम डायरेक्ट कार्बन की संख्याओं को देख करके हम वहाँ पे नाम कर देंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि C4H10। अब C4H10 को इसी प्रकार से फाइंड कर सकते हैं कि वो किसमें गया है। ठीक, तो कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो C4 अब H2। ठीक, अब 4 है तो यहाँ 4 कर लेंगे प्लस का 2 कर लेंगे। तो ये भी हमारा किस में दिख रहा है, एल्केन में ही दिख रहा है क्योंकि 4 C4 4 गुना 8 और 8 और 2 10। तो ये भी क्या है हमारा एल्केन वाले ग्रुप में है। एल्केन वाले ग्रुप में है तो अब आप लोग नामकरण करके बताइए कि क्या होगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको आएगा। ठीक, तो इसका जब हम नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा, H10 कितने कार्बन है तो 4, तो 1 2 3 4, 4 पे क्या था ब्यूट, ब्यूट। अब कौन सा है एन, तो धन एन, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये हमारा क्या होगा, नामकरण हो गया। ठीक, ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया, ये भी क्या है, अगर हम ऐसे भी लिख देंगे तब पर भी हमारा वो माना जाएगा, लेकिन इस तरीके से जोड़ देंगे और अच्छा होता है। ओके, आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि कैसे नाम होता है।